बेटा हम लोग पहुंचे थे यूनिट कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने सारे नंबर्स बता दिए थे कि कौन सा एक्सपेंस कौन से कॉस्ट में आएगा, और हम लोग पहुंचे थे लास्ट वीडियो लेक्चर में सेकंड नंबर कॉस्ट में, प्राइम कॉस्ट में। प्राइम कॉस्ट हो गया था, थर्ड नंबर कॉस्ट में पहुंचे थे फैक्ट्री कॉस्ट में। फैक्ट्री कॉस्ट में ये मैंने बता दिया था रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस। अब जो मैंने साइड में कैलकुलेशन करके रखी थी रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस के बाद, ये यहाँ पे रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था इसका 14/15 मतलब 26,600 ये फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर 7500 मल्टीप्लाई बाय 14/15 ये होता है 7,000 फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर लिखूंगा और अमाउंट लिखूंगा 7,000। मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर और अमाउंट इसकी 7,000। मतलब जो क्वेश्चन में 7500 दिया हुआ है उस 7500 का मल्टीप्लाई बाय 14/15, 7500 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 15, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर का भी 14/15 लिख दिया। इसके बाद हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस हो गया पहले, ये रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर हो गया। अब रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग टोटल 3,000 था, उसका मल्टीप्लाई बाय 14/15 ये होता है 2,800 रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। तो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग में 2,800 में लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग टोटल 3,000 अमाउंट थी, उसको मल्टीप्लाई बाय 14/15 करेंगे तो अमाउंट हमारे काम की है 2,800। ये हमारे काम की अमाउंट है 2,800, ठीक है। अब नेक्स्ट, और हम लोगों ने थर्ड नंबर जहां पे लिखा हो तो रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर लिख दिया, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग लिख दिया, ये 26,600, फिर 7,000, फिर ये 2,800, ये तीनों लिख दिए, ठीक है। अब ये रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीन 4,900, ये सारा का सारा फैक्ट्री कॉस्ट में ही आएगा। प्लांट एंड मशीन का जो भी सारा खर्चा होता है वो फैक्ट्री कॉस्ट में ही आता है 4,900। तो ये मैं थर्ड नंबर कॉस्ट में लिखूंगा 4,900 रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीन, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीन 4,900, ये सारा का सारा फैक्ट्री का खर्चा होता है। आगे, अब यहाँ से जो चारों पार्ट्स थे वर्किंग नोट्स में जो 4 ट्रांजैक्शन लिखी हुई थी वो सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। हाँ, अभी ये बाकी है हमारा 1/15, 1/15, 1/15 बाकी है, लेकिन वो फोर्थ नंबर कॉस्ट में आएगा, अभी नहीं। नेक्स्ट, अब हमारा चल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट। तो रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर हो गया, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग हो गया, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीन ये भी हो गया। आगे, अब बाजू वाले कॉलम में, साइड वाले कॉलम में देखेंगे 3 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 16,600, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा 16,600। ये आंसर हमारा 16,600 डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन 16,600, ये सब हमारा फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा, मतलब थर्ड नंबर कॉस्ट में। मैंने 100 बार बताया है, हेडिंग नीचे होती है, ट्रांजैक्शंस ऊपर होती है। ये सारे एक्सपेंसेस ऊपर हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के, और फैक्ट्री कॉस्ट का नाम नीचे लिखा हुआ है। आगे, इसके बाद थर्ड नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन हो गया। इसके बाद ये थर्ड नंबर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट वेजेस 23,300, इनडायरेक्ट वेजेस 23,300, ये इनडायरेक्ट वेजेस 23,300 फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा 23,300। इनडायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट वेजेस, या इसका दूसरा नाम होता है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस एक ही बात है, इनडायरेक्ट वेजेस या अनप्रोडक्टिव वेजेस एक ही बात है, 23,300। इसके बाद थर्ड नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद
ये 666, उसके बाद 4, उसके बाद नो एंट्री 4 बार, बस थर्ड नंबर जहां जहां पे भी था मैंने लिख दिया सारा। अब हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट का टोटल करेंगे। पहले इन सारे एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। मैं लिखूंगा इक्वल टू सम फ्रॉम 9300, 26600, 7000, 2800, 4900, 16600, 23300, इन सबको ऐड करके टोटल आया हमारा 90500। अब ये मैं इस अमाउंट में ये जो 747000 है प्राइम कॉस्ट है, इस 747000 में ये 90,500 90,500 मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 747000 प्लस 90,500, इन दोनों को ऐड करके हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 837,500। ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है, इसको वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। बेटा हमारा आंसर बुक वालों के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है। हमारा वर्क्स कॉस्ट आ रहा है 837,500, वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। बुक वालों का वर्क्स कॉस्ट अलग है। मैं लास्ट में आंसर चेक कर लूंगा, मैंने सब सही लिखा है, परफेक्ट गारंटी, मेरी जवाबदारी। फिर भी अगर कोई गलती होगी मैं इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। 100% मेरी कोई गलती नहीं है, सब सही है। थर्ड नंबर कॉस्ट हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब फोर्थ नंबर कॉस्ट जहां जहां पे हमने 4 लिखा हो, तो ये है 1,5, ये रॉ मटेरियल जहां पे हमने 4 लिखा हो, तो सबसे पहले 4 आता है यहाँ पे सैलरी 29,400। तो सैलरी 29,400 में लिखूंगा सैलरी। फोर्थ नंबर कॉस्ट में सैलरी 29,400, यहाँ पे सैलरी, ये ऑफिस ओवरहेड्स में मैंने ऐड कर दिया। और कोई जहां पे हमने 4 नंबर लिखा हो, तो ये पहले कॉलम में सैलरी, हाँ, और हमने यहाँ पे बहुत बार 4 नंबर लिखा है, ये इन 3 में वर्किंग नोट्स में यहाँ पे 3 बार फोर्थ नंबर कॉस्ट 3 बार लिखा हुआ है। रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस, इसमें 28,500 मल्टीप्लाई बाय 1/15, ये आएगा 1900। ठीक है, अब मैं कैसे लिखूंगा सुनना ध्यान से। मैं पहले तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है इसमें से ये तीनों नाम कॉपी पेस्ट कर देता हूं पहले तो, ये 3 नाम कंट्रोल C, और यहाँ पे ये तीनों नाम कंट्रोल V। आपके पास लैपटॉप नहीं होगा तो आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर हमने तीनों का 14/15 किया था, अब नीचे तीनों का 1/15 हो जाएगा, राइट। आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, आप लोग अच्छी तरह से लिखना कैलकुलेशन के साथ। अब ये 28,500 का 1/15, 28,500 का 1/15 1900, 7,500 का 1/15 500, और 3,000 का 1/15 200। ये 3 अमाउंट्स पे ध्यान दो, 1900, 500, 200, ये 3 अमाउंट्स हमारे काम किए। एक ये 1900 ऑफिस कॉस्ट में आएगा, एक ये 500 ऑफिस कॉस्ट में आएगा, और एक ये 200 ऑफिस कॉस्ट में आएगा। ठीक है, नाम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए नाम। अभी मैं अमाउंट लिखूंगा 1900, 500, 200। अब मैं ऑफिस कॉस्ट में जाऊंगा और ये 3 अमाउंट लिख दूंगा, 1900, 500 और 200। ये 1900, 500, ये 200। ये तीनों नाम मैंने ऊपर से नाम कॉपी कर दिए, फिर तीनों में मैंने यहाँ पे 14/15 की जगह पे तीनों में मैंने 1/15 कर दिया, और अमाउंट्स मैंने ऑफिस ओवरहेड्स वाली लिखे। चलो ये 3 कंप्लीट हो गए। इसके बाद आगे क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में ये रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर हो गया, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग हो गया, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीन ये 3rd नंबर में आता है। फिर और 4th नंबर हमने कहीं पे लिखा हो नहीं, ये वाले कॉलम में, राइट वाले कॉलम में कहीं पे भी 4th नंबर नहीं लिखा हुआ है। ये रहा, एक लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस, ये रहा ऑफिस एक्सपेंसेस 37,400, ऑफिस एक्सपेंसेस 37,400, ये ऑफिस ओवरहेड्स में आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 37,400, ठीक है। और कहीं पे भी 4 नंबर है, एक बार आखिरी बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में।
ऑफिस एक्सपेंस के बाद कहीं पे भी फोर्थ नंबर कॉस्ट नहीं है। चलो अब इसके बाद इसका टोटल करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स का। ऑफिस ओवरहेड्स का टोटल करेंगे तो मेरे को इन 5 एक्सपेंसेस का टोटल चाहिए। मेरे को इन सबको ऐड करना है। 29,400, 1,900, 500, 200, 37,400, इन सब का टोटल होता है 69,400। अब हमारा ऑफिस कॉस्ट आ जाएगा। ऑफिस कॉस्ट कैसे आएगा? ऑफिस कॉस्ट में ये जो ऊपर थर्ड नंबर कॉस्ट था, जो ऊपर हमारा थर्ड नंबर कॉस्ट था 8,37,500, इस थर्ड नंबर कॉस्ट में ये 69,400 ऐड कर देंगे तो हमारा फोर्थ नंबर कॉस्ट आ जाएगा। हमारा फोर्थ नंबर कॉस्ट आ गया 906900। 906900 ये हमारा फोर्थ नंबर कॉस्ट आ गया 906900। मेरे को लगता है टेक्स्ट बुक वालों ने आंसर में गलतियां की है या कॉस्ट शीट प्रॉपरली नहीं बनाई है, क्योंकि इनका 9,69,000 आ रहा है, वर्क्स कॉस्ट भी इनका अलग आ रहा है। कोई बात नहीं, हमने जो किया है वो एकदम परफेक्ट है, चिंता मत करो। फोर्थ नंबर कॉस्ट हो गया। फोर्थ नंबर कॉस्ट के बाद आता है फिफ्थ नंबर कॉस्ट। फिफ्थ नंबर कॉस्ट में दो ही चीजें आती है, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 67,500 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 58,200। ये दो ही चीजें फिफ्थ नंबर कॉस्ट में आती हैं और कभी भी कुछ भी नहीं। एक ये 67,500, एक ये 58,200। अब जो ओपनिंग स्टॉक है 67,500 ये ऐड होगा 67,500 ये फिफ्थ नंबर कॉस्ट में ऐड होगा 67,500। यहाँ पे ये 67,500 ऐड होगा, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये फिफ्थ नंबर कॉस्ट में ऐड होता है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है ये माइनस होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखते हैं कितना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है हमारा ये वाला 58,200। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 58,200, ये माइनस हो जाएगा 58,200। तो मेरे को इतना बताना था, मैं माइनस साइन लगा देता हूँ 58,200। मेरे को इतना बताना था, एक मिनट, अब सही है। मेरे को इतना बताना था कि फिफ्थ नंबर कॉस्ट में सिर्फ दो नाम आते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है कि ये अमाउंट फोर्थ नंबर कॉस्ट वाली प्लस ये अमाउंट ओपनिंग स्टॉक वाली माइनस ये अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक वाली। तो फोर्थ नंबर कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारा फिफ्थ नंबर कॉस्ट आएगा 916,200। 916,200। अभी सिक्स्थ नंबर कॉस्ट, सिक्स्थ नंबर मतलब इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे कि सिक्स्थ नंबर कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिक्स्थ नंबर में पहले कॉलम में सिक्स्थ नंबर कहीं पे भी नहीं है। ओके, सेकंड नंबर कॉलम में सिक्स्थ नंबर कॉस्ट है, 3 नाम है। सेकंड नंबर कॉलम में सिक्स्थ नंबर में 3 नाम है, एक एडवर्टाइजमेंट, एक पैकिंग एक्सपेंस, एक सेलिंग एक्सपेंस। 10,900 और 10,900 एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग और सेलिंग एक्सपेंस। ये सिक्स्थ नंबर कॉस्ट हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, पैकिंग एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। अब ये था हमारा 10,000, ये था हमारा 9,000 और ये था 10,900। ठीक है, एक बार अमाउंट्स चेक करते हैं कि अमाउंट्स मैंने सही लिखी है। 10,000, 9,000 और 10,900। ये 10,000 और ये 9,000 और ये 10,900, तीनों अमाउंट मैंने सही लिखी है। बस सब कंप्लीट हो गया, सिक्स्थ नंबर हो गया, मतलब सारी चीजें हो गई। इसके बाद सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट बाकी है। पहले हम इन तीनों को टोटल करेंगे। मैं बीच वाली ये सारी लाइंस डिलीट कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा लाइंस है। ठीक है, अब इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। इक्वल टू सम, एक 10,000, एक 9,000 और एक 10,900, इन तीनों को टोटल करके आएगा 29,900। अब हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? ये जो फिफ्थ नंबर कॉस्ट था जो फिफ्थ नंबर कॉस्ट था ये वाला 916,200,
उसमें ये 29,900 ऐड कर देंगे, मतलब फिफ्थ कॉस्ट में सेलिंग के ओवरहेड्स ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 946,100। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया 946,100। अब सेल्स देखते हैं कितना है। सेल्स कितना है? सेल्स है हमारा यहाँ पे अलग से दिया हुआ था, ये सेल्स अलग से दिया हुआ था। सेल ऑफ फिनिश गुड्स 11,93,700, 11,93,700। इसको अलग से लिखते हैं, ये कोई कॉस्ट में नहीं आता है। 11,93,700 ये सेल्स हमारा 11,93,700। अब प्रॉफिट आएगा, कैसे आएगा? बचपन से लेकर सीखा है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मतलब 11,93,700 माइनस 9,46,100। मैं फिर से बोलता हूँ, जो टोटल सेल्स है 11,93,700, उसमें से माइनस कर देंगे 9,46,100, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 247,600, 2,47,600। ठीक है। अब इसमें क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए हुए, इसलिए मैं पर यूनिट का कॉलम, ये पीछे वाला जो कॉलम है पर यूनिट का, ये कॉलम मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए हुए। ठीक है। अब आंसर बुक वालों से हमारे अमाउंट्स मैच नहीं हो रहे हैं कोई भी, तो मैं चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि बुक वालों की गलती क्या है, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है। कहीं पे टेक्स्ट बुक में अमाउंट में कोई मिसप्रिंट है, बुक वालों ने कुछ प्लस माइनस गलत किया है, तो बुक वालों की ही गलती है, गारंटी मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये लिखना सब लोग। सेकंड नंबर आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, कुछ भी रह गया हो आपका तो आप लिख सकते हो। ये कॉस्ट शीट का सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो। ये वर्किंग नोट लिखना साइड वाले। हाँ, अब जो मेन आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, वो मेन मार्क्स इस कॉस्ट शीट के, ये कॉस्ट शीट सही होनी चाहिए। हमेशा इसी फॉर्मेट से कॉस्ट शीट बनानी है। ठीक है, इतना लिख लेना बेटा सब लोग। लिखोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, प्लीज लिखना सब लोग।